नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। गृह मंत्री अमित शाह ने सोचा नीतीश कुमार को बिहार में सीएम चेहरा घोषित कर देंगे और नायडू को लाखों करोड़ों की डील दे देंगे तो मामला सेट हो जाएगा। लेकिन वक्फ बिल के दोनों सदनों में पारित होते ही स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि अमित शाह ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। एक तरफ सड़कों पर फोर्स उतारी गई है तो दूसरी ओर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ राष्ट्रपति की अर्जेंट मीटिंग बुलाई गई है। तो क्या वक्फ बिल राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से पहले ही कैंसिल हो जाएगा? सवाल का जवाब आपको बताएंगे और अमित शाह ने कैसे वक्फ बिल को लेकर धमकी दी है, बयान भी सुनाएंगे। लेकिन पहले आप खबर देखिए। खबर में लिखा हुआ है कि मुस्लिम संगठनों ने नीतीश कुमार सहित चंद्रबाबू नायडू को दी धमकी, विरोध करो नहीं तो नीतीश कुमार और नायडू को लगातार धमकी दी जा रही है। और बवाल तो इस बात को लेकर खड़ा हो गया है कि एक तरफ नायडू के नेता मुसलमानों के विरोध प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर नीतीश कुमार की पार्टी में तो इस्तीफों की झड़ी लगी हुई है। खबर देखिए इंडिया टीवी की। इसमें लिखा है नीतीश को भारी पड़ रहा है वक्फ बिल का समर्थन, 5 नेताओं के बाद 20 से ज्यादा मुस्लिम पदाधिकारियों का सामूहिक इस्तीफा। तो जिस तरह से एक के बाद एक धड़ाधड़ इस्तीफे हो रहे हैं, ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही नीतीश कुमार की सरकार अगर गिर जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि सिर्फ इस्तीफा नहीं दिया जा रहा है बल्कि धमकी भी दी जा रही है। जेडीयू के पूर्व राज्यसभा सांसद बलियावी ने तो यहां तक कह दिया है कि वक्फ बिल के खिलाफ हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। बता दें कि नायडू के करीबी नेता नवाब जान ने भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के विरोध प्रदर्शन में शामिल होते हुए कहा था कि नायडू इस बिल को किसी भी कीमत पर पास नहीं होने देंगे, वो धर्मनिरपेक्ष है। लेकिन अब जब वक्फ बिल पास हो चुका है तो टीडीपी सांसदों तक ने बगावत कर दी है। खबर है कि नायडू के सांसद व्हिप के बावजूद पहले तो सदन से गायब हो गए, फिर सीक्रेट मीटिंग चल रही है। और यहाँ पर बात सिर्फ नीतीश नायडू की नहीं बल्कि जयंत चौधरी और चिराग पासवान को भी झटके पर झटके लग रहे हैं। खबर देखिए जागरण की। जेडीयू के बाद लोजपा को लगा झटका, वक्फ बिल के समर्थन से नाराज नेता ने दिया इस्तीफा और जो हाल चिराग पासवान का है वही जयंत चौधरी का भी है। खबर देखिए आज तक की। इसमें लिखा है कि वक्फ बिल पर अब आरएलडी में भी खलबली, प्रदेश महासचिव ने छोड़ी पार्टी, कहा जयंत चौधरी भटक चुके। तो इन खबरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चौतरफा इस्तीफों की झड़ी लगी हुई है। अब ऐसे में बेचारे नीतीश कुमार का साल के आखिर में होने वाले चुनाव में क्या होगा, रुझान साफ नजर आ रहा है। वक्फ बिल को पास हुए अभी 48 घंटे भी नहीं हुए, उसके पहले ही नीतीश कुमार पलट गए हैं। खबर है कि पार्टी के दिग्गज नेताओं को डैमेज कंट्रोल पर लगाया गया है। खबर देखिए एबीपी की, बाकायदा बिग ब्रेकिंग लगाई गई है। मुस्लिम नेताओं के इस्तीफे के बाद डैमेज कंट्रोल में जुटी जेडीयू, सीएम नीतीश की पार्टी ने लिया बड़ा फैसला। तो जब बड़ा फैसला लेना था तब तो लिया नहीं, अब डैमेज कंट्रोल करेंगे। लेकिन अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? तस्वीरें आप देखिए, लाखों की तादाद में मुस्लिम वक्फ बिल के विरोध में सड़कों पर उतरे हैं और जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, पुतले फूके जा रहे हैं। हालात तो इतने खराब हो गए हैं कि कई जगह अलर्ट जारी किया गया है और फोर्स उतारी गई है। लेकिन बवाल है कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। कई राज्य हाई अलर्ट पर है। खबर देखिए, लिखा भी है कि वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ 8 राज्यों में प्रदर्शन, कोलकाता, अहमदाबाद में पोस्टर जलाए। तो बिल के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। पश्चिम बंगाल, गुजरात, बिहार, झारखंड, तमिलनाडु हो चाहे तेलंगाना हो, कर्नाटक, असम में मुस्लिम सड़कों पर उतर आए हैं। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में पुलिस हाई अलर्ट पर है। वहीं अब एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि वक्फ बिल के विरोध में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगा है। खबर देखिए, इसमें लिखा है कि वक्फ बिल का विरोध मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने राष्ट्रपति मुर्मू से तत्काल मिलने का वक्त मांगा। आप लेटर भी देख सकते हैं कि बाकायदा लेटर जारी करके अर्जेंट मीटिंग की डिमांड की गई है। तो एक तरफ मुस्लिम संगठन फुल फॉर्म में है, दूसरी तरफ राजनीतिक पार्टियों ने भी कमर कस ली है। एक के बाद एक धड़ाधड़ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं पर याचिकाएं दाखिल की जा रही हैं। पहले तो 24 घंटे के अंदर कांग्रेस ने याचिका दाखिल की और अब ओवैसी भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी, याद रखो, हम कभी भी तुम्हारी इस चीज को माफ नहीं करेंगे। तुम हमारी शरीयत पर हमला जो करने की इजाजत बीजेपी को दे रहे हो, अगर ये चार बोल दे कि बिल नहीं लाना चाहिए तो बिल नहीं आएगा।
मगर तुम बीजेपी को इजाजत दे रहे हो हमारी मस्जिदों को वक्फ को खत्म करने का, उनकी तायीद। तो साफ है कि मुस्लिम संगठन से लेकर विपक्षी सांसद इस बिल को मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन हमें शाह है कि जबरन मनवा कर ही मानेंगे। और मान्यवर, यहाँ एक सदस्य ने तो कह दिया माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे? एक कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। तो अभी बिल दोनों सदनों से पास हुआ है। कानून तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही बनेगा, लेकिन इसके पहले ही वक्फ प्रॉपर्टी की पैमाइश शुरू हो चुकी है। देखिए, आज की ही खबर है, एक तरफ वक्फ बिल ठीक से कानून भी नहीं बना, लेकिन जमीनों को पहले ही चिन्हित किया जा रहा है। देखिए, खबर में लिखा है कि सीएम योगी का एक्शन, यूपी में चिन्हित होगी विवादित वक्फ संपत्तियां, डीएम को मिले सख्त निर्देश। एक और खबर देखिए पत्रिका की, लिखा है कि एमपी में वक्फ संपत्तियों से 1.5 करोड़ आए, मुतवल्लियों की भूमिका पर सवाल। तो एक तरफ वक्फ बिल को लेकर बवाल खड़ा है, दूसरी तरफ सवाल खड़े किए जा रहे हैं। वैसे भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने सदन में खड़े होकर पहले ही कह दिया है कि वक्फ बिल बुलडोजर की गैर कानूनी कार्रवाई को संवैधानिक बनाने की एक प्रक्रिया है। पहले तो ये लोग सुप्रीम कोर्ट की नहीं सुनते थे, अब जब वक्फ बिल कानून बन जाएगा तो सीएम योगी क्या करने की तैयारी में है, आप समझ सकते हैं। फिलहाल विपक्ष समेत मुस्लिम संगठनों ने इस बिल को मानने से इनकार कर दिया है, लेकिन अमित शाह है कि उनको मनवा कर ही मानेंगे। तो क्या राष्ट्रपति कोई एक्शन लेंगी या फिर कि सुप्रीम कोर्ट में एक्शन होगा? इस सवाल के जवाब में और पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।